जिंदगी समझ ही नहीं आती, मोड़ बड़े औखे दिंदी। आज की कहानी ऐश्वर्या राय की पिक्चरों को कंबाइन करके है। इसमें उनका नाम अमरीन है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे अमरीन शादी के बाद भी अपने पहले प्यार को भूल ना पाई, उनकी लाइफ में क्या क्या दिक्कतें आई कि प्यार की राह इतनी कठिन है। तो देखते हैं अमरीन की SCF मेरे स्टाइल। चलो चलो जल्दी करो, चल 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 चल। तो हेलो लैला, कैसी है? और छैलास, उम्मीद है आप भी ठीक ही होंगे। बात काफ़ी पुरानी है। हमारी अमरीन की शादी नवाबों में हो गई। शादी की पहली रात ही अमरीन खुश नहीं थी। पति पूछते हैं बेरुखी की वजह। इस बेरुखी की वजह क्या उसने कहा से आप खुश नहीं है? वजह मैं बताता हूँ। हमारी अमरीन थी सुल्तान के प्यार में गिरफ्त, तो हमारे नवाब कहाँ पाते। एक दिन अमरीन ने मौका देखकर नवाब पर हमला कर दिया, और हमला जानलेवा भी था। मलका हिंदुस्तान, ये मत भूलिए कि हम आपके सुहाग हैं। अब नवाब साहब की पहुंच बहुत थी, तो ये बात छिप ना सकी, और अमरीन को इस जुर्म में हो गई जेल। उनसे सारे जेल में गहने वगैरह भी उतरवा लिए गए। अपने गहने उतारो प्लीज। एक दिन जेल में सोई हुई थी, अचानक चिल्लाने लगी और अपनी फ्रेंड को बताती है, पूरा सपना देख रही हूँ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। मैंने अपने पति को मारा, एक रात की खुशी मुझे नहीं मिली। खैर ये तो केस है। इनका केस भी चलता रहा। अंत में जज ने अपना फैसला सुनाया। क्या फैसला था वो आप अभी सुनिए। आरोपी एक ऐसी दिमागी कैफियत की शिकार थी जिसे इंडोजिनस डिप्रेशन कहते हैं, और उसी के तहत हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दोबारा इस केस की सुनवाई हो। अब अमरीन जेल से बाहर आ चुकी थी, दोबारा सुनवाई की नौबत ही नहीं आई। और जब वो बाहर आती है तो उनके जिनसे वो प्यार करती थी सुल्तान, उनका संदेश आता है। मोहतरमा, आपको नवाब सुल्तान ने बुलवाया है। और अमरीन पहुंच जाती है अपने प्यार के पास, सुल्तान के पास। लेकिन ये क्या, सुल्तान तो शराब पे शराब पिए जा रहे थे। जब अमरीन उनके पास पहुंचती है तो सुल्तान अपने नौकरों को कहते हैं कि तुम लोग जाओ यहाँ से, अब ये मेरी हिफाजत में है। खुशी में सुल्तान के गले लग जाती है। आखिर लगे क्यों ना, इन्हीं के पीछे तो ये जेल गई थी, इन्हीं के पीछे तो इन्होंने अपने पति पे हमला किया था। उनसे पूछती है कि आपने शराब पीना क्यों शुरू किया, क्यों पी रहे हो आप? तो वो कहते हैं इसलिए क्योंकि आज मैं आपको छोड़ रहा हूँ। आपने शराब क्यों पी? अब तो हम आ चुके हैं। आज हमने इसलिए पी क्योंकि हम आपको छोड़ रहे हैं। पूछती है ऐसा क्यों, पैरों में भी गिर जाती है। सुल्तान लेकिन नाराज है क्योंकि अमरीन जेल में रहे। मेरा यकीन कीजिए, ये झूठ।
अब अमरीन वहाँ से दुखी होकर चली जाती है और जाते वक्त कहती है, हम आपका ये एहसान जिंदगी की आखिरी सांस तक नहीं भूलेंगे। अब अपनी माँ के पास चली जाती है। माँ बेटी का मिलन, रोना धोना। माँ कहती है, क्यों आई? तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अमीरा तो कब की मर चुकी, वो इस घर को इस तरह जलील ना होने देती। उधर अमरीन का भाई आ जाता है और उन्हें कहता है, जिस तरह तुमने इस घर की आबरू को दलदल में धकेला है, तुम्हें तो जीने का भी हक नहीं। अमीरन रोती रोती चली जाती है। इतनी बड़ी दुनिया में अब उसका कोई नहीं, ना खाना ना पीना ना सर पर छत। करे तो करे क्या? बेचारी से प्यार में गलती कुछ ऐसी हो गई। कई दिनों तो गुरुद्वारे में सेवा भी करी, वहाँ पे ही लंगर खा के गुजारा भी किया। फिर अमीरन को उसकी एक दूर की सहेली अपने घर ले जाती है। उसकी आने की खुशी में घर में एक छोटा सा फंक्शन भी होता है। सब नाचते गाते भी हैं। अमीरन नाचते हुए अपनी सहेली को देख रही होती है। उसकी सहेली उसे बुलाती भी है, लेकिन अमीरन आने से इनकार कर देती है। लेकिन अमीरन अकेले में अपनी खुशी का इजहार कुछ इस तरह नाच कर करती है। बोल बोल हिंदी तेवावी मालवी रंग गयो गुजरात रे। इस कहानी का अंत इतना खुशबरा तो नहीं था, लेकिन इतना गमहीन भी नहीं था। जहां अमीरन को उसके प्यार ने, उसकी माँ ने ठुकराया, वहीं मसीहा बनकर आई उसकी सहेली ने उसे अपनाया भी और हमारी कहानी को गमहीन होने से बचाया। फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो ठीक है लैला, बाय। ध्यान रखिए अपना और छैलाज आप भी रखना। बाकी चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आज कई दिनों बाद कह रहा हूँ, देखते हैं करते हो नहीं करते। दैट्स ऑल।